हमारे साथ इकरा जी हैं और मैडम संदर्भ फिर से संभल का है, एक्टिविटी फिर से बढ़ गई है। नाप हुआ है अब वहाँ के सांसद के घर का और साथ ही साथ वहाँ गिरफ्तारी हुई है जमा मस्जिद के जो चीफ प्रेस्ट हैं उनका। इन सब पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हम लोग समाजवादी की तरफ से प्रतिनिधि मंडल भी वहाँ पर गया था और वहाँ पर जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि कोई विवाद हो। लोग सब कोऑपरेट करने के लिए तैयार थे। प्रशासन से हम मिले, हमने मांग करी थी कि उस वक्त जो वहाँ पर नामजद जो तहरीर थी उसके अलावा भी 97 लोग अज्ञात में लिखे हुए थे। तो हमने उनसे यही गुजारिश करी कि भाई सब लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित करके परेशान ना किया जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार लगातार संभल को वो प्रयोगशाला बना रही है जिससे उन्हें ये नफरत की राजनीति का लाभ मिल सके। तो उसी के तहत ये सब कार्रवाई वहाँ पर लगातार हो रही है। हमारे वहाँ से सांसद हैं, उनको लगातार परेशान किया जा रहा है, कभी बिजली के बिल पे, कभी उनके घर पे, कभी कुछ। आप ये बताइए, एक व्यक्ति का बिजली का बिल अचानक से 2 करोड़ कैसे हो गया? अगर था तो पहले से जांच होती इन सब चीज़ों की, और इतना बढ़ने क्यों दिया आपने? आप आज जाँच कर रहे हैं, अचानक से कैसे 2 करोड़ का आपने उन पर जुर्माना लगा दिया? तो ये बहुत सारी बातें हैं। वहाँ पर जो जमा मस्जिद के जो प्रीस्ट हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया। 2 बार उन्होंने वहाँ पर वो साथ दिया एएसआई वालों का, लेकिन उसके बावजूद बस परेशान करने की नीयत से सरकार वहाँ पर काम कर रही है। तो इसकी मैं बहुत निंदा करती हूँ और हमें बस यही हम सरकार को कहना चाहते हैं कि जब अमन रहेगा तो तभी सबकी तरक्की है, तभी देश का फ़ायदा है, और इस तरीके से ज़बरदस्ती प्रशासन और सरकार वहाँ पर लोगों को परेशान ना करे। सरकारी पक्ष इस बात को लेकर सामने आता है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कदम भी उठाया जाता है, जैसे गिरफ्तारी को, वो कहते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कदम है, हमने उठाया है, ज़रूरत है, लेकिन उसे हमेशा कम्युनल टिंज के साथ दिखा जाता है। कहा जाता है कि सांप्रदायिक तरीके से, या फिर आपने कहा प्रयोगशाला बनाई जा रही है। क्या हर चीज़ में बिजली का बिल उसको भी इसी तरह से देखेंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं, देखिए, शुरू से ही इसको कम्युनल टिंज दिया गया था। मस्जिद की खुदाई की बात चल रही थी वहाँ पर, तो उस पर कम्युनल तो वो अपने आप ही है एक मुद्दा, और उसको जिस तरीके से वहाँ के जो प्रशासन वाले लोग हैं उनके हम आए दिन कहना नहीं चाहिए, लेकिन कोई भी अधिकारी है तो वो संविधान के प्रति उसका रुझान होना चाहिए। लेकिन लगातार हम रोज़ वीडियो देखते हैं, बयान देखते हैं, वहाँ पर जो तैनात अधिकारी हैं वो एक तरफ झुकाव करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को तनाव महसूस होता है, और जिस तरीके से वहाँ पर कार्य हो रहा है वो तनाव पैदा करने वाला ही है। तो सरकार को इन चीज़ों में समझदारी बरतनी चाहिए और तनाव को कम करने का प्रयास करना चाहिए। एक आखिरी प्रश्न मेरा है मैडम, और वो ये है कि संभल आप देख रही हैं और इसके अलावा मथुरा के लिए भी मुख्यमंत्री जी की तरफ से घोषणा हुई है और एक बृहद प्लान वहाँ को लेकर के भी है। आपको लगता है कि अगर वहाँ निर्माण कार्य होता है तो वो भी आपको लगता है कि कम्युनल दिशा में जा सकता है? देखिए, लगातार हम यही बात कर रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद से ऊपर आज हम वित्तीय विधेयक पे बात कर रहे थे। हमारे देश में मजदूरों के क्या हाल है, उनके न्यूनतम वेतन कितना है, इस पर कभी सरकार ने बात नहीं करी। किसानों की आय दोगुनी की बात थी, आज उन्हें जीएसटी उनके उपकरणों पर भी भरनी पड़ रही है। तो ये सारे तमाम मुद्दे जो बुनियादी हैं जिनमें सरकार कुछ कर सकती है। अगर मंदिर और मस्जिद ढूंढेंगे तो इसका कोई रोक नहीं है। उसके बाद आपको बौद्ध मंदिर मिलेंगे, उसके इस खुदाई का कोई अंत नहीं है, और इससे सिर्फ देश में तनाव पैदा होता है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। तो हम इस पक्ष के हैं कि सरकार को इन चीज़ों से बच के उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं, हमारे लोगों की बुनियादी ज़रूरतें, और अपने आप सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। विवाद पैदा करने वाला प्रशासन और सरकार है, उनको इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।